all across the India. Coming from a place like Assam, it was really good because most of the time it's a neglected part. It has helped me to formulate my strategies and get reviews from all the people. It was not exactly the prize money we were looking for. It was the credibility of reaching up to that stage. Please welcome Aparna Bhatnagar, the winner of the Wagon-R Think Big Challenge. It's a very, very big step for somebody who's just starting out. It's really a tremendous thing for a startup to be part of a program such as this. आप देख रहे हैं दुकानदार महाकुंभ और अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वेंगुस्वामी रामास्वामी, जो कि देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस के स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के ग्लोबल हेड हैं। 4 साल पहले कंसल्टिंग मैनेजिंग मैगजीन ने इन्हें टॉप 25 कंसल्टेंट्स में से चुना था। स्वामी आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी दुकान को ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकते हैं, कारगर बना सकते हैं। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले टेक्नोलॉजी आपकी दुकान के लिए कितनी ज़रूरी है, इस पर हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी नितिन परांजपे से भी बात की। पिछले कुछ सालों में हमने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसके कारण और जिसकी सहायता से हम छोटे दुकानदार की काफ़ी मदद कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, वो है टेक्नोलॉजी का। आप सब जानते ही होंगे कि कोई 2 दुकानदार नहीं है जिनकी क्लाइंटेल बिल्कुल सेम हो। हर दुकानदार की क्लाइंटेल में थोड़ा फ़र्क होता है और उस क्लाइंटेल को सर्व करने के लिए कौन से प्रोडक्ट रखने चाहिए, कौन से एसकेयू रखने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में रखने चाहिए, कम रखने से क्या हो सकता है, ज़्यादा रखने से लागत बढ़ सकती है। ये सब हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाखों दुकानदारों के लिए यूनिक और कस्टमाइज सॉल्यूशन ढूंढा हुआ है और उस सॉल्यूशन के द्वारा आज हम हर दुकानदार के पास जा सकते हैं और उसको एडवाइस कर सकते हैं कि उसने क्या रखना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में रखना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। और ये करने से उसकी लागत भी कंट्रोल में रहेगी और कोई भी ग्राहक जो है, जो दुकानदार के पास आता है, वो कभी नाराज़ हो करके माल ना मिलने के कारण वो ग्राहक वो कभी दुकानदार लूज़ नहीं करेगा। मिस्टर स्वामी, स्वागत है आपका दुकानदार महाकुंभ में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। छोटे दुकानदारों के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो सब अपने रिटेलर शॉप के अंदर कंप्यूटर रखना पड़ता है। क्लाउड कंप्यूटर में क्या होता है कि एक ही जगह पे बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है और सब छोटा दुकानदार उसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने की वजह से वो उसका जो पे करता है वो बहुत कम हो सकता है। वो बहुत बड़ा फायदा है उसके लिए। तो यहाँ पर अनिल, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि खर्चे की तरह लेते हैं टेक्नोलॉजी को हर दुकानदार, तो उस पर आपको क्या लगता है, क्या दुकानदार इसलिए अवर्स है टेक्नोलॉजी से? सच बात यह है कि दुकानदार कई बार, जो लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते, वो उसकी वैल्यू समझ नहीं पाते। हम लोगों ने 100 से अधिक दुकानदारों से इस बारे में बात की कि क्या आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो सबका जवाब था हाँ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, उसमें से आधे इस डर से बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहते कि बढ़ने के बाद मैनेज कैसे होगा। और उन सब लोगों को शायद आज के दौर में, अपने समय में ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी पर किया गया खर्च एक्सपेंस है, जबकि वो वास्तव में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से ही कोई भी दुकानदार बड़ा हो सकता है। अगर समय को देखें तो छोटे दुकानदार आज की तारीख में एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हिसाब से बड़े दुकानदार उनके ऊपर हावी होते जा रहे हैं। लेकिन बड़े दुकानदार यदि टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से अपनी दुकानें मैनेज करने की स्थिति में हैं और व्यापार युद्ध है ये मानने वाले छोटे दुकानदार यदि इस युद्ध के लिए अपने हथियार तैयार नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका उनको नुकसान होगा। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि छोटे दुकानदार अपने कंपटीटर का वेट कर रहे हैं कि जब वो टेक्नोलॉजी अपना लेगा तब मजबूरी में मुझे अपनाना पड़ेगा, तब तक मैं टेक्नोलॉजी को शायद अवॉइड कर सकता हूँ। हम सबको अपना व्यापार स्मूथ करने के लिए और कॉस्ट बचाने के लिए टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए, ये शायद ज़्यादा ठीक कहना हो। स्वामी, यहाँ आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल छोटे दुकानदारों को किस तरीके से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है? पहले छोटे दुकानदार कभी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसको जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी आज खरीदता है अपने दुकान के लिए,
ऐसा टेक्नोलॉजी खरीदना चाहिए। वो हमेशा सोचना चाहिए हर महीने P&L अकाउंट से कुछ एक्सपेंस होता है, वैसा टेक्नोलॉजी खरीदना चाहिए। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत फ़ायदा होता है उसके लिए। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक्सपांड करने के लिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। एक्सपांड करने के बाद बिना टेक्नोलॉजी उसको वो मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए वो हमेशा सोचना चाहिए बिना बड़ा इन्वेस्टमेंट के सिवा कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने बढ़ा सकते हैं, वैसे ही सोचना पड़ेगा उसको। तो इसमें किस तरीके के बदलाव करने पड़ेंगे एक छोटे दुकानदार को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, और कैसे दुकान में किस तरह के बदलाव करने पड़ेंगे? जो रिटेलर है वो छोटा है बड़ा है, उसमें जिस तरह से अपना दुकान चला रहा है उसमें इतना डिफरेंस नहीं होगा। वो कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करता है उसमें डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो एक पॉइंट ऑफ सेल है। पॉइंट ऑफ सेल बड़ा दुकान है छोटा दुकान है, उसमें इतना फर्क नहीं आएगा। वो पॉइंट ऑफ सेल के लिए वो कैसा खरीदता है, वो इन्वेस्टमेंट करके खरीदता है और महीने महीने पे करता है, उसमें डिफरेंस आ सकता है। अजीत, यहाँ पर अब हम बात करें कि कोई एक्सपेंशन करना चाहता है अपनी दुकान का, तो ऐसे में टेक्नोलॉजी उसका किस तरीके से मदद कर सकती है? आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसका ये दूसरा मतलब होता है कि आप शायद एक जगह पर ही बैठ सकते हैं, सभी जगह आप बैठ नहीं सकते। ये पहला इशू मन में आता है कि आदमी को एक्सपेंड करना है तो सब जगह पहुंच नहीं पाता है। इसको हैंडल कैसे करेगा? अपने एब्सेंस में काम कैसे चलेगा? मैं जब नहीं हूं तो मुझे स्टॉक मैनेजमेंट कैसे होगा, मेरा कैश मैनेजमेंट कैसे होगा? ये टेक्नोलॉजी की सहायता से ही हो सकता है। दूसरी बात, मैं जब दुकान में होता हूं तो लोग ठीक से काम करते हैं, मैं दूसरे दुकान पे चला जाऊंगा तो यहाँ पे काम कम हो जाएगा, ऐसा मुझे हमेशा मन में डर रहता है। तो इसमें टेक्नोलॉजी से आप परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, कौन से सेल्समैन ने कितना सेल्स किया, इनफैक्ट सेल्स, अगर हम एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि कोई एग्जांपल देके आप बता सकते हैं इसको? बहुत सिंपल सी बात है। हर एक शहर में, टाउन में, इवन छोटे छोटे गाँव में साड़ी की दुकान होती है। साड़ी की दुकान में अगर आप सेल्समैन इंसेंटिव बनाते हैं तो आपको सेल्समैन के पीछे नहीं भागना पड़ता कि बेटा बैठ, ध्यान दे, वो कस्टमर आए हैं उनको अटेंड करो। वो बोलता है मेरी तनख्वाह मिली, मैं बैठा हूँ। लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस से लिंक्ड उसको इंसेंटिव दिया जाए, समझ लीजिए 0.5% उसको इंसेंटिव, या जो भी दुकानदार तय करे, तो वो उसको उसके डायरेक्टली परफॉर्मेंस से रिलेट करता है। दूसरी बात, दुकानदार का सबसे बड़ा टेंशन होता है मेरा डेड स्टॉक। जैसे जैसे स्टॉक पुराना होता जाता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। इसमें क्या करना पड़ेगा? पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे उसका एज पुराना होता जाता है प्रोडक्ट का, उसमें अगर इंसेंटिव बढ़ा दिया जाए, तो अगर ये 2 साल पुरानी साड़ी है और सब सेल्समैन को 2.5% भी मैंने इंसेंटिव दे दिया तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरा डेड स्टॉक नहीं होने वाला है वो। वरना मुझे कस्टमर को अगले साल 50% डिस्काउंट में वो देना पड़ेगा, या मेरे व्यापारी से मुझे झंझट करनी पड़ेगी कि आप वापस ले लीजिए, मेरा माल नहीं बिक रहा है। तो सभी जगह खटाई आने वाली है जी। इस तरीके से मेरा एम्प्लॉय ग्रोथ करता है, उसकी यहाँ पर टिकने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मेरी कमाई बढ़ रही है। हर आदमी की कमाई बढ़नी चाहिए, उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो ये एक मल्टीपल स्टोर्स में टेक्नोलॉजी, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा है, एक दुकान पर आता हूं कि मुझे ये साइज का जूता चाहिए, मेरे उस दुकान पर पड़ा हुआ है लेकिन मुझे पता नहीं है जी। सिस्टम है तो मैं पता कर सकता हूं मेरे कौन सी दुकान में पड़ा हुआ है। बिल्कुल अजीत जी, यहाँ पर हम बातचीत को जारी रखेंगे क्योंकि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे कि आपकी दुकान के लिए कौन कौन से गैजेट्स बाजार में मौजूद है। साथ ही आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। संजू, संजू, संजू।